नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। घाटियों में उड़ान और अन्य अभियानों में अनुभव प्राप्त करने के लिए वायुसेना ने अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को ले जाने का फैसला किया है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि बेड़े के पायलट घाटी में उड़ान भरकर अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश की घाटियों में उड़ान का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक कदम उठाया है। उसने अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को जम्मू और कश्मीर में भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मुझे बड़ी संख्या में उन मुस्लिम महिलाओं के पत्र प्राप्त हुए हैं जो हाल ही में हज यात्रा करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना मेहरम के हज यात्रा पूरी की। इनकी संख्या 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को पुरुष के बिना हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं थी। हर साल गर्मियों के दौरान फरवरी के अंत तक अंटार्कटिका की समुद्र की बर्फ पिघल जाती है, फिर सर्दियों में वापस जम जाती है। लेकिन इस साल वैज्ञानिकों को कुछ अलग ही देखने को मिला है। समुद्री बर्फ अपेक्षित स्तर के आसपास भी नहीं जमी है। बदलती जलवायु के कारण दुनिया भर के कई देश मौसम की मार झेल रहे हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं बढ़ता तापमान देखा जा सकता है। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस साल अंटार्कटिका में रिकॉर्ड तोड़ बर्फ पिघली है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विवेक रामास्वामी, निक्की हेली और हर्षवर्धन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि ट्रंप कानूनी चुनौतियों के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अभी से मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच कुछ भारतीय अमेरिकी नेताओं के नाम भी इस पद के लिए सामने आए हैं जो अमेरिका को और अच्छा बनाने के लिए ट्रंप को पछाड़ना चाह रहे हैं। सपा नेतृत्व पश्चिम बंगाल में अपने नेता किरणमय नंदा को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए एक सीट मांगेगा। अगर विपक्षी समावेशी गठबंधन इंडिया ने वहां सपा को एक सीट दे दी तो इसके एवज में यूपी में एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए दी जा सकती है। इसी तरह से राजस्थान और हरियाणा में भी सपा इंडिया से 2-2 सीट मांगने की तैयारी में है। लेखक निर्देशक आर बाल्की की पहचान हिंदी सिनेमा में लीक से इतर फिल्मों को लेकर रही है। बच्चन परिवार के वह खास निर्देशक हैं और उनकी हर फिल्म का इस परिवार से कोई न कोई रिश्ता जरूर रहा है। अपनी पिछली फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में दर्शकों को आकर्षित करने में पूरी तरह विफल रहे बाल्की अब एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो दुर्घटना में घायल एक महिला क्रिकेटर खिलाड़ी के जीवन की कहानी कहती है। फिल्म में सयामी खेर और अभिषेक बच्चन की मुख्य भूमिकाएं हैं। जॉली एलएलबी की 2 किस्तों की सफलता के बाद इस फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त जॉली एलएलबी 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस पार्ट में भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ आने की जानकारी है। प्रोजेक्ट को लेकर अफवाहें चरम पर है। वहीं इससे अभिनेता सौरभ शुक्ला की भी जुड़ने की खबर है। बीते दोनों पार्ट में सौरभ शुक्ला न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी की भूमिका में नजर आए थे। तीसरे पार्ट को लेकर अब खुद सौरभ ने चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बिरला के अलावा असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दायमरी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रामेश्वर तेली समेत कई अहम चेहरों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि नया विधानसभा परिसर 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है जिसमें मुख्य इमारत और प्रशासनिक कामकाज के लिए अन्य इमारतें शामिल हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मुद्दा कई बार पीएम मोदी ने छेड़ा है। वहीं अब इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार कई पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इसमें बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेश है। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन है। पुलिस निगरानी में सचिन मीणा के घर वाले परेशान हो गए। परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। राशन खत्म हो गया है, रुपए भी नहीं है। परिवार का कहना है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रघुपुरा में पुलिस की निगरानी में सचिन मीणा के परिजन परेशान हो गए हैं। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने सीमा हैदर और सचिन के घर पहुंचकर मुलाकात में। बस इतना ही, बने रहे हमारे